इस वीडियो में हम ऑप्टिकल माउस के मरम्मत करेंगे। ऑप्टिकल माउस के डबल क्लिक का मसला सेट करेंगे और इस पे कोई ख़र्चा नहीं आएगा, हम इसको फ्री में ठीक करेंगे। यहाँ आप देख रहे हैं कि ये मेरे पास एक माउस है ऑप्टिकल, ये USB टाइप है और इसका मसला ये है कि इसमें डबल क्लिक होता है। डबल क्लिक का मतलब ये होता है कि अगर इस माउस को कंप्यूटर के साथ या लैपटॉप के साथ लगाएं तो इसको अगर एक दफ़ा हम क्लिक करें तो कई दफ़ा ये क्लिक हो जाता है, 2-3 या कई दफ़ा क्लिक हो जाता है। इसको एक दफ़ा क्लिक होना चाहिए। ये प्रॉब्लम इस वजह से आता है कि इसके अंदर नीचे एक प्रेस स्विच होता है यहाँ, और वो अगर ख़राब हो जाए तो फिर उसमें कई दफ़ा कांटेक्ट बनता है और वो जो है तो डबल और मल्टीपल कांटेक्ट बनता है। यूट्यूब के ऊपर कुछ वीडियोस हैं जो कि इस मसले को एड्रेस कर रहे हैं, लेकिन वो एड्रेस जो है वो मसला जो है इस तरीके से हल नहीं होता। मैंने इसको उस तरीके से करने की कोशिश की जैसे कि लोग करते हैं, लेकिन वो उसने काम नहीं किया। वो वीडियो भी मैंने रिकॉर्ड की है, किसी वक्त में जो है तो उसको अपलोड करूँगा। उसमें अभी तक वो मसला था। अब जो मैं इसको रिपेयर करूंगा अपने तरीके से, वो बिल्कुल इसको रिपेयर कर देगा और मैं आपको उसको तफसील दिखाता हूं कि कैसे हम इसको करते हैं। इसको खोलने के लिए एक छोटा सा स्क्रू ड्राइवर आपको चाहिए, फिलिप्स वाला। इसमें एक स्क्रू लगा हुआ है, उसको हम खोलेंगे इस तरीके से। स्क्रू को बाहर निकाल लिया, अब इसको साइड पे रखते हैं। अब हम यहाँ से माउस को अलग कर देते हैं। बड़े आराम से ये उंगलियों से, नाखूनों से अलग हो जाता है। यहाँ लॉक्स हैं 2 और ये यहाँ पे 2 लॉक और बने हुए हैं, इनके अंदर लॉक हो जाते हैं। ठीक है जी, थोड़ा सा इसको साइड करके निकाल सकते हैं। अब हम ये केबल को उठा लेंगे और सर्किट बोर्ड को हम निकालेंगे। इसके लिए ये व्हील जो है, इस व्हील को आराम से उठा लेंगे। इसके नीचे एक स्प्रिंग है, ठीक है जी, और वो दोनों चीज़ें हम रख लेंगे। स्प्रिंग अगर निकल जाए या इस तरीके का कोई मसला हो जाए तो उनको भी आप वापस लगा सकते हैं। ये वाला स्प्रिंग जो है ये अक्सर निकल जाता है, लेकिन इसको भी लगाना इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है जी, ये देखें आप, स्प्रिंग इसमें से निकल गया। हम इसको साइड पर रख लेते हैं। अगर ये स्प्रिंग निकल आए तो इसको बड़े आराम से आप इसको इसी तरीके से बिठा सकते हैं। थोड़ी सी निशानदेही कर लीजिए अपने लिए ताकि आपको बाद में लगाने की आसानी हो। ये चीज़ है। अब ये इस तरीके में ये जो है तो फंक्शन करेगा। इसको दोनों चीज़ों को साइड पे रख लेते हैं, इसके साथ हमारा काम नहीं है। अब हम ये सर्किट जो है इसको निकालते हैं। अब सर्किट में आप देखें तो यहाँ एक स्विच है, इधर दूसरा स्विच है। ये दूसरा जो स्विच है ऊपर वाला, ये लेफ़्ट क्लिक है, इसमें प्रॉब्लम आ जाता है। ये व्हील स्विच है, व्हील स्विच में मसला नहीं आता क्योंकि ये अक्सर हम लोग बस बहुत कम इसको इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है जी, बहुत कम यूज़ में आता है, इसलिए ये ख़राबी नहीं पैदा करता। बहुत कम इसमें मसला पैदा होता है। अक्सर जो है तो ये लेफ़्ट क्लिक वाला स्विच जो है ये सबसे पहले ख़राब हो जाता है। ये डबल क्लिक जो है ये इसमें आ जाता है। तो लेफ़्ट क्लिक चूँकि हर वक्त यूज़ होता है, इस्तेमाल करते हैं, इस वजह से अगर हम इन दोनों स्विचों को आपस में तब्दील कर लेंगे निकाल के, यानी तो हमारा मसला सेट हो जाएगा। क्योंकि जो व्हील वाला स्विच है ये सही होगा और दूसरा लेफ़्ट क्लिक ख़राब हो चुका है, थोड़ा डिफेक्टिव हो चुका है, तो हम इसको आपस में रिप्लेस कर देंगे। दोनों एक जैसे हैं तो हम इनको चेंज कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ, ये यहाँ इसकी सोल्डरिंग है। ये 3 टांगे इसकी सोल्डर हुई हैं और 3 टांगे इसकी स्विच की सोल्डर हुई हैं। हम इनको डीसोल्डर करके पहले हम इसको थोड़ा सा मार्क लगाएंगे ताकि जो है तो ये आपस में तब्दीली ना, गलत ना हो सके। ये ना हो कि हम जहाँ से निकालें वहाँ पे दोबारा ना लगा लें, बल्कि इनकी जगह आपस में तब्दील कर लें। इसलिए एक को क्रॉस कर दीजिए जो आपको ख़राबी की तरफ है और उसको दूसरी तरफ कर दीजिए इस तरीके से। अब जो है तो मैं अपना सोल्डरिंग आयरन उठाता हूँ और जो है तो सोल्डरिंग आयरन के ज़रिए मैं तीनों पिनों को, इसकी तीनों टांगों को एक साथ गर्म करूँगा। इसके लिए थोड़ा सा फ्रेश सोल्डर लीजिए और सोल्डरिंग वायर से इसको जो है तो हल्का सा सोल्डर कर दीजिए ताकि जो हीट ट्रांसफ़र है वो आसान हो जाएगा और आसानी से इसकी टांगें गर्म हो सकेंगी। तो मैंने इसको हल्का सा सोल्डर कर दिया। अब जो है ना दूसरे स्विच पे भी इस तरीके से हम बाद में कर लेंगे। अब इसको इस तरीके से पकड़िए, थोड़ा सा स्ट्रेस डालिए इसके स्विच पे, इसको खींचिए और जो है तो गर्म कीजिए और इस तरीके से सोल्डर मेल्ट हो जाएगा, पिघल जाएगा और स्विच बाहर आ जाएगा।
स्विच बाहर आ गया, आप देख सकते हैं। इसकी टांगे जो हैं उसको थोड़ा थोड़ा साफ़ कर लेते हैं सोल्डरिंग आयरन से। ये स्विच ख़राबी में है। अब हम दूसरा जो स्विच है जो व्हील के नीचे है उसके साथ भी यही मसला रिपीट करते हैं। इसको पहले सोल्डर करते हैं हल्का सा। अब जो है तो इसकी हीट ट्रांसफ़र आसान हो गया। अब हम स्विच को पकड़ते हैं दूसरी साइड से और यहाँ से इसके तीनों जो लेग्स हैं या टांगे हैं उनको गर्म कर देते हैं और इसके ऊपर जो सोल्डर है वो उसको पिघलाते हैं। अब ये देखें तो स्विच बाहर आ गया। ठीक है जी, बड़े आराम से बाहर आ गया। अब हम इसकी जो वो है यहाँ पे ये स्विच जो है इसको हम ये लेफ़्ट क्लिक पे ले जाते हैं। ठीक है जी, और ये जो बुरा वाला स्विच है ख़राब वाला, इसको जो है तो हम व्हील के नीचे लगाते हैं। देखें यहाँ पे हमने इसकी जगह तब्दील कर दी है। ठीक है जी, और इसकी पोजीशन को देखिए कि कैसे ये लगा हुआ था। ठीक है जी, पहले जैसे लगा था वैसे ही होना चाहिए। अगर आप दूसरी तरफ लगाएंगे तो फिर उससे प्रॉब्लम पैदा हो सकते हैं क्योंकि व्हील उसको जो है तो एक्चुएट नहीं कर सकेगा। अब मैं इसको जो है तो व्हील की वाली पोजीशन पे ये ख़राब वाले स्विच को सोल्डर करता हूँ। ठीक है जी, अच्छे से सोल्डर करते हैं ताकि कोई लूज कनेक्शन वगैरह इस तरह के मसले ना बने। अब जो अच्छे वाला स्विच है इसको हम लेफ़्ट क्लिक वाली पोजीशन पे सोल्डर करते हैं। देखें तो यहाँ हमने इसको अच्छे वाले स्विच को लगा दिया है। अब ये लगा नहीं है लेकिन जो है तो हम यहाँ पे इसके जो जगह हैं जो होल्स हैं उनको थोड़ा सा सोल्डर मेल्ट करते हैं उसके ऊपर। तो इस तरीके से ये बाहर आ गया, आप देखें। ठीक है जी, सोल्डर पिघल गया तो बाहर आ गया। अब हम इसको फ्रेश सोल्डर से सोल्डर कर देंगे ताकि अच्छे से सोल्डर हो जाए और लूज कनेक्शंस पैदा ना हो या ड्राई सोल्डर ना बने। तो अब हमने इसको अच्छे से सोल्डर कर दिया है। ठीक है जी, अब ये बिल्कुल परफेक्ट वर्क हो गया और हम इसको देखते हैं, चेक करते हैं। ये देखें, अब ये व्हील के नीचे वाला है। ठीक है जी, ये हर वक्त यूज़ होने वाला है जो कि लेफ्ट क्लिक है। इसकी आवाज़ आप सुन सकते हैं, क्लिकिंग भी कर रहा है। ठीक है जी, यहाँ शायद आपको सुनाई नहीं देगी लेकिन ये क्लिक कर रहा है। ये हमने बड़े अच्छे से उसको तब्दील कर दिया है। ठीक है, जब हम तमाम चीज़ों को वापस लगाएंगे। अब ये जो बॉडी है इसको थोड़ा सा क्लीन करते हैं, डस्ट इसमें आ जाती है। डस्ट को हम एक ब्रश की मदद से निकाल लेते हैं। ठीक है जी, और ये इसमें ग्लास पार्ट भी है। ये डस्ट इन्वायरमेंट में चूँकि हम काम करते हैं तो माउस जो है उसमें भी डस्ट चली जाती है। इसको ज़रा आराम से जो है तो हल्का सा टकोर भी दीजिए ताकि इसमें से डस्ट निकल जाए। और ये जो ग्लास पार्ट है इसको अच्छे से क्लीन कीजिए ताकि, क्योंकि ये जो है ना ये लाइट इसमें से गुज़रती है। ठीक है जी, तो इस तरीके पे इसको लगा दीजिए और अब लग गया। अब सर्किट को दोबारा लगाइए। ठीक है जी, अपनी जगह पे बिठाइए। जो इसकी जगह है उसमें बड़े आराम से अपने लॉक्स के अंदर बैठ जाएगा। अब जो केबल है, केबल को उसी तरह रूट करेंगे जैसे था। जगह जगह इसको गलत करेंगे तो फिर ये फंसेगा जगह जगह, और व्हील में ऐसा नहीं होना चाहिए। इसको अपनी जगह पे लगाएं। अब व्हील का स्प्रिंग लगाइए। ठीक है जी, स्प्रिंग निकल गया था इसका। अब स्प्रिंग को जो है तो अपने इस व्हील को अपने जो है तो स्लॉट्स के अंदर बैठाएंगे। आराम से इसको बैठाएंगे तो ये आराम से नीचे चला जाएगा और बैठ जाएगा अपनी जगह पे। और जो स्प्रिंग है वो पिवट के ऊपर बैठ जाएगा और स्प्रिंग एक्शन देगा। ठीक है जी, इस तरीके से। अब ये देखें तो डबल माउस क्लिक भी हो रहा है और माउस घूम भी रहा है, ये फ्रीली घूम रहा है। ठीक है जी, अच्छे से अपने स्प्रिंग के ऊपर। और अब इसके ऊपर जो है तो कवर लगाने की ज़रूरत है। तो हम इसका जो कवर है ऊपर वाला वो हम उसी तरीके से पहले इसके लॉक्स बैठाएं आगे वाले। ठीक है जी, इस तरीके पे, और फिर उसके बाद इसको पीछे की तरफ से फिक्स कर दीजिए। अब देखें तो फिक्स हो चुका है। अब जो इसका स्क्रू है वो वापस लगाइए और उसको इतना टाइट कीजिए कि दोनों पार्ट्स आपस में मिल जाएं। बहुत ज़्यादा टाइट करने की ज़रूरत नहीं है। और इसको चेक कीजिए। अब ये कंप्यूटर पे लगाने के लिए
बिल्कुल सेट हो चुका है। अब ये उम्मीद है कि बिल्कुल काम करेगा, क्योंकि हमने इसका स्विच तब्दील कर दिया है और अब ये जो है तो फिक्स हो गया होगा। अब कंप्यूटर पे इसको टेस्ट करेंगे और जो है तो ये रिपेयर हमारी फ्री रिपेयर थी, क्योंकि हमने कोई स्पेयर पार्ट इसके लिए नहीं ख़रीदा, बल्कि हमने जो है तो पार्ट दूसरे हिस्से से निकाल के इसके दूसरे हिस्से पहले हिस्से वाले हिस्से पे लगा दिया है। और अगर आपने इस वीडियो को लाइक किया तो इसको थम्स अप कीजिए और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और देखने के लिए बहुत शुक्रिया।